कि खालिस्तान मूवमेंट एक चलती रहती है जिसका बार बार पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जाता है। उसको तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के मारते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। और कहा जाता है कि जी हम लोग बड़ा कोई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खैर हमारे यहाँ हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग शायद कर रहे होंगे कि इसके ताने बाने कहाँ जुड़े हुए हैं ये सारी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान के तो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो, बट इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। और मोदी जी हैं, उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। इस बारे में बताया जाए कि ये आदमी कहाँ है, और जो बताएगा तो उसको $10,000 मिलेंगे। और मैं खुद पंजाब से आता हूँ, इंडियन पंजाब से आता हूँ मैं, तो मैंने ये जो टेररिज्म का जमाना है वो मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये मैडनेस जो थी एक टाइम पर, जो इट्स अ पॉलिटिकल गेम, वो शुरू हुई थी और उसको खत्म भी किया गया जैसे उसको खत्म करना चाहिए। 90s के शुरू में आकर ये खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि ग्राउंड पर पंजाब के अंदर बहुत थोड़े लोग हैं जो कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जिनको पीछे से फंडिंग आ रही थी, सपोर्ट थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे। लेकिन क्योंकि अंदर से जो सिख भाई हैं हमारे कंट्री के, वो साथ में नहीं थे, तो ये मूवमेंट जैसे शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई। अब आप देखिए, अब क्या हुआ कि अब एक मरा हुआ सांप फिर किसी को आया कि यार इसको जगाया जाए, हिंदुस्तान को तंग किया जाए इसके अंदर। हाँ, इसमें जान तो क्या डालनी है, मरे हुए सांप पे जान नहीं डाल सकते, लेकिन मरा हुआ सांप गले में पड़ा हुआ भी, फकार भाई, मरा हुआ सांप गले में भी सांप ही गलाएगा। डराने के लिए इस्तेमाल करना है, डराने के लिए इस्तेमाल करना है, या दिखाने के लिए कि देखिए ये अभी भी सांप जिंदा है। तो कुछ लोगों को फिर दोबारा से खड़ा किया गया कि फंडिंग, फिर अगे देखिए ये कोई भी मूवमेंट्स हैं ये फंडिंग के बिना नहीं चलती, और बड़े लेवल पर फंडिंग चाहिए होती है, उन्हें फंडिंग दी गई। एंड ये लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में पैसा मिल रहा है, हाउ डज इट मैटर फॉर देम। वो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वहां बैठ के खालिस्तान ले रहे हैं। मैं तो अपने ट्विटर पे मैंने डाला भी आज, कनाडा के अंदर इतने पंजाबी आ गए हैं और कनाडा के अंदर बहुत जगह है जो खाली हैं, तो ये कनाडा वालों से मांग रहे हैं हमें खालिस्तान दे दो, खाली जगह दे दो। हाँ, तो इंडिया में तो खालिस्तान की कोई मूवमेंट है नहीं, बिल्कुल सही, जीरो है। और देखिए आप, ये जो पुन्नू है जिसकी इतनी फोटो आ रही है कि ये एक्सीडेंट में मारा गया, मैं लुधियाना से आता हूँ, लुधियाना एक शहर है पंजाब में, तो वहां पे सबसे बड़ा जो पकौड़े वाला है मशहूर, उसका नाम है पुन्नू। तो आज उसका ये जो पुन्नू है, सो कॉल्ड पुन्नू फ्रॉम कनाडा, उसका पकौड़ा बन गया आज। तो ये जो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में मारा गया और है, कुछ भी हो, देखो ऊपर वाले की वो है, ये इसको बोलते हैं ऊपर वाले का इंतकाम कह लीजिए, या उसका सॉल्यूशन है ये कि तुम अगर बिना बात पे तंग करोगे लोगों को। देखिए, इन्होंने बहुत दहशत करी है और इन्होंने बहुत लोगों को तंग भी किया है, और ऊपर से अब इंडिया को तंग करने के लिए जो पीछे से बाहर से ये फंडिंग लेकर हमें तंग करने की कोशिश करते हैं, कभी एम्बेसी में जाके कुछ कर दिया, कभी आग लगा दी, कभी नारे लगवा दिए, अभी कुछ महीने पहले, या अभी सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने वहां पे आग लगाने की कोशिश करी, या लगाई भी है। लुक, ये हमारी जो एम्बेसी है बाहर, दैट इज अवर प्रॉपर्टी, बिल्कुल, उसके ऊपर हाथ लगाना मतलब कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर हाथ लगाया है। बेशक तो उसको तो ये मोदी जी हैं, ये घुस के मारते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठा हो। ये मुझे अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की गवर्नमेंट क्या करती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुन्नू का जो पकौड़ा बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, वो हो सकता है ऊपर वाले ने बनाया हो, बट इनके साथ वही हाल होगा जो इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों में हो रहा है। कोई आता है गोली मार देता है, कोई आता है एक्सीडेंट हो जाता है इनका, ये ऐसा ही चलेगा इनके साथ, बिकॉज इसके पीछे ग्राउंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो सपोर्ट है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल सपोर्ट देखिए, सपोर्ट होते दिल से, जब दिल से ये बात आपकी मैं मानता हूं, बेशक बेशक, जब दिल से सपोर्ट ना हो तो वो मूवमेंट चल नहीं सकती, ये चलने से पहले खत्म हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। और मोदी जी हैं, उन्हें खत्म करना और चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। कि खालिस्तान मूवमेंट एक चलती रहती है जिसका बार बार पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जाता है, और कहा जाता है कि जी हम लोग बड़ा कोई सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खैर हमारे यहाँ हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग शायद कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे, इसलिए कि शरारती लोग तो बहरहाल मौजूद है। मगर इस वक्त पाकिस्तान का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जिक्र हो रहा है खालिस्तान का। खालिस्तान मूवमेंट का ही एक कैरेक्टर जिसका नाम है
गुरु पतवंत सिंह पन्नू, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन खैर मैं पन्नू ही बोलती हूँ, मुझे बाकी नाम जो है समझ नहीं आ रही कैसे प्रोनाउंसिएशन है। एनीवे तो जी ये पन्नू जो है इसके लिए बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस का ये हेड है, और इसके बारे में कहा गया कि जी एक दिन पहले बताया गया कि जी रोड एक्सीडेंट में जो है इसकी डेथ हो गई है, ये मारा गया है, लेकिन एक बार फिर बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। और इसने कोई वीडियो भी रिलीज की है जिसमें इसने भारतीय गवर्नमेंट को जो है तड़ियां लगाई हैं और बताया है कि जी ये जिंदा है और ये अमेरिका में किसी जगह पर मौजूद है, छुपा हुआ है। खैर इसके लिए हमारे एक और इंडियन दोस्त आप सब जानते ही हैं, मेजर गौरव आर्य जी हाँ, मेजर साहब ने भी वांटेड करके एक पोस्टर बनवाया है, $10,000 का इनाम रखा है। वैसे कि इस बारे में बताया जाए कि ये आदमी कहाँ है और जो बताएगा तो उसको $10,000 मिलेंगे। अब चले आधी खबर तो मैंने दे दी ना मेजर साहब आपको, ये अमेरिका में है, ये न्यूयॉर्क में है, ये वीडियो भी रिलीज कर रहा है बना बना के, और तो फिर ये कि लेकिन बात सारी ये कि $10,000 नहीं, कुछ जीरो का इजाफा और कीजिए तो हम बता देंगे कि आखिर ये आदमी और कहाँ है, क्योंकि इसके पीछे तो जी 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन इसकी खबर या तो सिर्फ हमें है या फिर शायद हमारे दोस्त रोहित शर्मा को हो, क्योंकि रोहित ने रात को भी एक वीडियो बनाई थी, रोहित ने सुबह को भी एक वीडियो बनाई थी, और रोहित शर्मा 4 बजे एक वीडियो के साथ फिर हाजिर होने वाले। तो जी देखते हैं रोहित क्या बताने वाले हैं हमें। आज सुबह हमने आपको बताया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू मारा नहीं गया है। वो उसके सारे मेन स्ट्रीम चैनल और सारे मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल भी ये बोल रहे थे कि वो मर चुका है एक एक्सीडेंट में। हमने बोला था नहीं, वो मरा नहीं है, कहीं चूहे की तरह छुपा हुआ है, और हमारी खबर सच निकली। उसने एक वीडियो बनाया, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो बना करके बताया है कि वो जिंदा है, और उसने अपने कुछ प्लान्स भी उस वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो यूएन के हेडक्वार्टर के सामने बनाया गया है, और इस वीडियो की क्या असलियत है वो हम आपको बताएंगे 4:30 बजे। जी तो खैर हमारी वीडियो जब तक आएगी, जब तक तो 4:30 से आगे का टाइम हो गया होगा, लेकिन आप देखना मत भूलिएगा कि आखिर रोहित शर्मा ऐसी कौन सी अंदर की खबर लेकर आ रहे हैं। तो बात फिर वहीं आ जाती है, जो मेजर साहब ने पोस्टर लगाया है तो बिल्कुल फटा पोस्टर निकला मेजर, वो होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, तो मेजर साहब ने जो पोस्टर निकाला है और उनका कहना यह है कि जी $10,000 देंगे जो कोई बताएगा कि ये पन्नू जो है ये आखिर है कहाँ। अब जैसे ही हमें पता लगेगा हम बता देंगे, आधी खबर तो दे दी, तो इस हिसाब से $5,000 तो हमारे हुए, और बाकी $5,000 मेजर साहब आप रोहित शर्मा को दे सकते हैं, क्योंकि 4 बजे बाकी की स्टोरी रोहित शर्मा बताने वाले हैं। ये और बात है कि पता रोहित को भी कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है सही खबर ही ले आए, और रोहित का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कि रोहित के जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पन्नू को पकड़ के इसकी चटनी बनाकर हम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करें। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है।